दर्शन परिषद के 20वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर आज यहाँ पर जिसकी थीम है विकास और पर्यावरण, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे मैडम एवं रिपोर्टर मंच पर विराजमान एवं अन्य मेरे समक्ष उपस्थित विद्वजन। मेरा विषय है भौतिकवाद और अध्यात्मवाद। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद को मैंने समझाने का प्रयास किया है। हम देखते हैं कि ये दोनों ही अवधारणाएं जीवन के एक ही पक्ष पर, एक ही जीवन के दो पक्ष हैं और इसका आधार है चेतना। मूल आशय है विकास। विकास का हम मॉडल तैयार करते हैं तो सर्वप्रथम एक विषय आता है कि कैसा विकास, किसका विकास। तो देखते हैं कि मानव सुख की चाह में भटक रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मानव यानी क्या। मैं इंद्रियों, मन, बुद्धि सहित शरीर या इसके ऊपर भी एक आत्मा। इन चीजों को सूक्ष्मता से समझने के लिए जब हम देखते हैं कि ध्यान करेंगे कि शरीर, इंद्रियां तो प्रत्यक्ष है, अनुभव कर रहे हैं। कभी मन भी पकड़ में आ जाता है। जब हम आरती पूजन कर रहे होते हैं या पढ़ लिख रहे होते हैं तो विषय में हमारा ध्यान पर मन कहीं भटक जाता है, तो पकड़ में आ जाता है कि मन भी है। आगे चल के हम देखते हैं कि मन को फिर हम खींच भी लाते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, तो बुद्धि भी पकड़ में आती है। और आत्मा कैसे पकड़ में आएगी? तो कल के एक व्याख्यान में आया था कि समाज में जाति का भेद नहीं है, संप्रदाय का भेद नहीं है, वर्ग का भेद नहीं है, भेद है चेतना का, चेतना के स्तर का। जिसकी जितनी उन्नत चेतना होगी उतना एक्सपीरियंस होगा। पर कभी कभी इंद्रिय, मन, बुद्धि के ऊपर आत्मा की भी कभी अनुभूति होती है। जैसे उदाहरण से यदि हम समझें कि हमारे समक्ष भोजन है और भूख लगी, परंतु कोई भूखा हमसे भोजन की याचना करता है, तो हमारे सामने चुनाव होता है कि या तो हम स्वयं भोजन करके तुष्ट हों या उसको दे दें। तो खुद भोजन करके संतुष्ट होने की एक संतुष्टि, दूसरी उसको भोजन देके भूखे रहने की तुष्टि। इसमें किसको तुष्टि मिली? क्योंकि शारीरिक तो क्षुधा हमको प्रताड़ित कर ही रही है, परंतु फिर भी हमको कहीं ना कहीं संतुष्टि मिली। तो मैं मानता हूँ वही आत्मिक संतुष्टि होगी, वही एक आत्मा का अप्रोच होगा। तो यदि हम यह मानते हैं कि हम शरीर, मन, बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा भी है, तो फिर हमारे समग्र विकास के लिए शरीर का विकास, अपने मन, बुद्धि और आत्मा का विकास भी करना है। तो शरीर है, शरीर का भी विकास करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्मशाला। तो ऐसे ये भौतिकवाद से अध्यात्मवाद। तो सबसे पहले भौतिकता और आध्यात्मिकता को समझना पड़ेगा। वाद तो बाद में आएगा, क्योंकि वाद जो है बारीक लाइन खींचता है, दोनों को अलग अलग करता है। मेरा ये मानना है कि दोनों चीज अलग अलग नहीं है। भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर दोनों एक दूसरे पे साध्य हैं।
भौतिक वस्तुओं का उपयोग, भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग अध्यात्म साधना के लिए, तो जीवन का लक्ष्य जो हमारे मनीषियों ने निर्धारित किया है धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यदि हम ये मान के चलते हैं कि आत्मा है, आत्मा का विकास करना है, मोक्ष भी प्राप्त करना है, तो फिर हम भौतिक संसाधनों का उपयोग उस लक्ष्य को पाने के लिए करेंगे। किंतु यदि हमारी चेतना मरने के बाद कुछ नहीं है, जैसा कहा है कि चारवाक दर्शन में यावत जीवम सुखी जीवित ऋणम कर्तव्य भस्मीभूत देहस्य पुनर्जन्म होता, पुनर्जन्म नहीं है, यहीं तक सब है। तो हालांकि इसका तात्पर्य ये नहीं कि मैं सुखी रहूं और सब दुखी रहें, मैं भी सुखी रहूं, आप भी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, प्रकृति के संसाधनों का सभी लोग सम्यक उपभोग करते हुए अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। तो यही भगवद गीता में भी यही बात आई है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ज्ञान तो श्रेष्ठ है। जब अर्जुन को बोलते हैं कि ज्ञान का उपदेश देते हैं और कर्म करने की बात करते हैं, तो अर्जुन बोलता है कि ये तो प्रकार की बातें ठीक नहीं लगती, ये मोहित करने वाले वचन को एक बात बोलो। तुमने कहा नहीं ज्ञान सदृश पवित्र में ही विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धा काले नाथ। ज्ञान निसंदेह श्रेष्ठ है, पर कर्म करते हुए कर्मयोगी को कालांतर में वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसको युद्ध में लगाते हैं कर्म में। तो जैसा कि योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं कि दो मार्ग उन्होंने तय किए, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो निवृत्ति का मार्ग ज्ञान का है, प्रवृत्ति का कर्म का मार्ग है, और भगवान कहते हैं कि कर्म के माध्यम से ही ज्ञान को प्राप्त होगा। तो हमको इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए भौतिक संसाधनों का सम्यक उपयोग करते हुए और एक आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति करना है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो ऐसे ये दोनों अध्यात्मवाद और भौतिकवाद एक दूसरे के समन्वयकारी सिद्धांत हैं, और दोनों के समन्वय से ही लक्ष्य को पाया जा सकता है। यदि वाद हो गया तो यह अधूरे रहेंगे। बस इतना ही कह के मैं अपना समाप्त करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देख रहा हूँ कि जिसका संक्षिप्त समय में उद्बोधन खत्म करने पर ज़्यादा तालियां बजती हैं, तो मेरा प्रयास यही रहा कि एक प्रश्न चतुर्वेदी जी, बहुत प्रश्न नहीं हुए जी। मेरा प्रश्न है कि आत्मा का विकास संभव हो सकता है, और दूसरी बात है कि भौतिक और अध्यात्मवाद में दोनों में समन्वय हो सकता है कैसे, और आत्मा और का विकास कैसे।